हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th मैथ चैप्टर नंबर 6 दैट इज लाइंस एंड एंगल्स। और हम लोग एक्सरसाइज 6.3 शुरू कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम लोगों की फिगर दी हुई है। तो पहले अपना वो फिगर ड्रॉ करेंगे। फिगर में क्या है? क्यू आर एंड आर क्यू पी एंड आर क्यू ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो पहले पी क्यू आर एक ट्रायंगल बनाते हैं अपना। तो ये पी क्यू आर एक हमारे पास ट्रायंगल बन गई। दिस इज पॉइंट पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर। अब उन्होंने बोला है हमें कि क्यू पी यानी कि ये वाला साइड एंड आर क्यू यानी कि ये वाला साइड प्रोड्यूस किया गया है एस और टी पर। और इसको भी एक्सटेंड कर दिया है आगे और इसे एक्सटेंड किया है लाइक दिस। और इसके नेम कर दिए हैं टी एंड इसका नाम कर दिया है एस। ये पॉइंट पी है। एस पी आर, एस पी आर यानी कि ये वाला एंगल दिस इज इक्वल टू 135। ये हमें गिवन कर दिया। पी क्यू टी यानी कि ये वाला एंगल ये हमें दिया है 110 डिग्री। तो वी हैव टू फाइंड पी आर क्यू। तो हमें ये वाला एंगल जो है वो फाइंड करने के लिए बोला है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल पी क्यू आर, पी क्यू टी एंड पी क्यू आर, इन दोनों एंगल्स का सम विल बी 180 डिग्री लीनियर पेयर। हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन चल रहा है। तो पी क्यू टी की वैल्यू हमें 110 दी हुई है। तो हम लोग पी क्यू आर एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 110 को माइनस कर देंगे 180 में से, जिसकी वैल्यू आ गई 70 डिग्री। तो इसका मतलब है ये वाला जो एंगल है वो 70 डिग्री के इक्वल आ गया हमारे पास। अब देखिए हमें फाइंड करना है पी आर क्यू और हमें पता है एंगल पी क्यू आर, एंगल पी आर क्यू को अगर हम लोग ऐड करेंगे टू इंटीरियर एंगल्स का सम वो ऑपोजिट एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू ऑपोजिट एक्सटीरियर एंगल। तो मतलब इन दो एंगल्स का सम इस एंगल के इक्वल होने वाला है। तो पी क्यू आर की वैल्यू 70 डिग्री है, वो अपन ने कैलकुलेट की है। पी आर क्यू हमें फाइंड करना है एंड एस पी आर ये हमें 135 का दिया हुआ है। तो पी आर क्यू फाइंड करने के लिए 135 में से 70 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 65 यानी कि ये वाली वैल्यू नहीं सॉरी नोट दिस, ये वाली जो वैल्यू है वो 65 डिग्री आ जाएगी और यही हम लोगों ने फाइंड करना था। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो डन हो गया। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी फिगर अभी दिया हुआ है तो पहले अपन फिगर ड्रॉ कर लेंगे। फिगर में एक ट्रायंगल है एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड और एंगल एक्स की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 62 डिग्री। देन एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 54।
ये वाला कंप्लीट एंगल 54 इक्वल दिया हुआ है, ये 62 है, और YO एंड ZO आर बाइसेक्टर्स ऑफ XYZ एंड XZY। अब XYZ का बाइसेक्टर एंगल एंड XZY का बाइसेक्टर एंगल, मतलब ये लाइंस वो हैं जो इन एंगल्स को हाफ हाफ कर देंगी। तो फाइंड OZY, और ये वाला पॉइंट O है, तो हमें OZY यानी कि ये वाला एंगल फाइंड करना है, एंड YOZ, और ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले इन ट्रायंगल XYZ ट्रायंगल में XYZ YZX एंड YXZ, मतलब इन तीनों एंगल्स का सम विल बी 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। XYZ की वैल्यू 54 गिवन है, YZX हमें नहीं पता, एंड YXZ की वैल्यू 62 ये हमें दी हुई है। तो YZX प्लस इनको अपन ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 116, और 116 जब दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, एंड यू विल गेट 64। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास YZX की वैल्यू कितनी आ गई है, 64 डिग्री आ गई है। अब अगर ये 64 डिग्री आ गया तो इसका मतलब क्या है, हम लोग लिखेंगे एंगल OZY इज इक्वल टू 1/2, यानी कि YZX का हाफ होगा। Y क्योंकि उन्होंने दिया हुआ है कि जो ZO है वो बाइसेक्टर है एंगल XZY का, ये गिवन है। तो फिर यानी कि OZY की वैल्यू क्या आ जाएगी, YZX का हाफ, यानी कि 32 डिग्री। तो इसका मतलब इस एंगल की वैल्यू जो है वो 32 डिग्री हमारे पास आ गई। तो ये एंगल हमें फाइंड करना था, ये हमें एक फाइंड हो गया। अब YOZ की बात करनी है हमें, तो उससे पहले हम लोग एंगल ZYO निकालेंगे। तो एंगल OYZ दिस इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल XYZ। वाई क्योंकि जो OY है वो बाइसेक्टर है किसका, एंगल XYZ का बाइसेक्टर है, दिया हुआ है। तो इसका मतलब है XYZ एंगल की वैल्यू 54 है, यस। तो ये आपके पास कैलकुलेट होके आ गए 27। अब हमें एंगल Y और Z निकालना है, तो बड़ा आसान हो गया। इन ट्रायंगल YOZ एंगल OYZ प्लस एंगल OZY प्लस एंगल YOZ, इनका सम 180 डिग्री होगा। रीजन क्या लिखेंगे, यही वाला एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। OYZ की वैल्यू हमारे पास आई है 27, कैलकुलेट की अपन ने। OZY की वैल्यू है 32, ये भी कैलकुलेट किया। और Y और Z तो हमें फाइंड ही करना है। तो 27 में 32 अगर ऐड करेंगे तो इट विल बी 59, और 59 को 180 में से अगर माइनस करेंगे, जो मैं ऊपर कर रहा हूं, 180 माइनस 59, तो वी विल गेट 121। तो 121 जो हमारा आंसर आ गया। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं। यस, बिल्कुल सही आंसर है हमारा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर
हमारे पास सेकंड टर्न हुआ। तो एक्सरसाइज 6.3 के 2 क्वेश्चन हम लोगों ने किए। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। इनकी प्रैक्टिस दोबारा जरूर करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।